हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। अब देखिए, ये थोड़ा सा सीड्स लगाने का टाइम आ रहा है। अब दिवाली आने वाली है 1 महीने में, तो दिवाली के बाद या दिवाली से जस्ट पहले हम लोग और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि कॉक्सकॉम है या गेंदे के प्लांट्स हैं, इनके बीज तो हम अभी भी लगा सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अभी बीज लगा सकते हैं। सब्जियां हैं कुछ ऐसी जिनको अभी हम, धनिया बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो सब्जियों के और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लगाने का अब टाइम आने वाला है। तो मैं आज उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी कि हमें जो है वो सीड्स को सिलेक्ट करने में हम लोग गलतियां ना करें, अच्छे से अच्छा सीड जो है वो सिलेक्ट करें। वाइबल सीड होना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी सीड से प्लांट जब हम ग्रो करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारे जो सीड्स हैं वो वाइबल होने चाहिए, है ना, जिंदा होने चाहिए, उनमें जान होनी चाहिए। इनके अंदर का जो टिश्यू होता है ना, जैसे जब सीड्स बनते हैं उनके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मतलब न्यू प्लांट होता है, छोटा सा भी अंदर एम्ब्रियो होता है उसके अंदर। तो वो एम्ब्रियो जो है ना, उस वो वाइबल रहना चाहिए, उसके टिश्यूज़ जो हैं वो ज़िंदा रहने चाहिए, तभी आपके जो सीड्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो वो जो वाइबिलिटी है ना सीड्स की, कि कितने टाइम तक कोई सीड जो है वो वाइबल रह सकता है। कई बार हम क्या है, सस्ते के चक्कर में महंगे सीड्स मिल रहे होते हैं वो हम लेते नहीं हैं, और सस्ते सीड्स लाने के चक्कर में हम लोग जो है वो सस्ते सस्ते ले आते हैं। और वो क्या करते हैं, कई दुकानदार पुराने सीड्स दे देते हैं हमें, सस्ते के चक्कर में हमें पुराने सीड्स ले देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने दुकानदार को बेवकूफ़ बना लिया। तो हमें जो है ना, सीड्स जो हैं वो वाइबल सीड्स लेने हैं। अब हमें कैसे पता चले वाइबल सीड्स कैसे लेने हैं? एक तो देखिए, बहुत अच्छी रिलायबल दुकान से हमें सीड लेने चाहिए जिनकी बिक्री ज़्यादा होती हो, है ना। आप जब लेने जाते हैं ना, एग्रीकल्चर शॉप्स होते हैं, जिस शॉप की बिक्री ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा रिनाउंड शॉप है, जहाँ पे रोज़ के कई पैकेट्स, या फिर कई दुकानों पे ना किसान लोग लेने आते हैं सब्जियों के बीज, तो खुले सीड्स भी मिलते हैं। और ये फ्लावर के सीड्स भी जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा बिकते हैं, ऐसी दुकान से सबसे पहले तो आप सीड लें। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अच्छी दुकान, जो चलती दुकान, जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे रेस्टोरेंट से खाना खाना चाहिए जो ज़्यादा चलता हो, उसमें वहाँ फ्रेश मिलती है चीज़ आपको। इसी तरह से ऐसी जगह से अगर आपको लेने चाहिए सीड्स। दूसरी चीज़ जो है, सीड जब आप लें, अच्छी दुकान से लेंगे, थोड़े से महंगे के लें तो ऐसा ना सोचें कि महंगे ले लेंगे, ज़्यादा सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, इस तरह का मत करें। क्योंकि जो ज़्यादा सस्ते दे रहे हैं, इसका मतलब उनके सीड्स पुराने हैं, और जैसे जैसे सीड पुराने होते जाते हैं उनकी वाइबिलिटी कम होती जाती है। आपने 10 सीड लगाए, उसमें से एक ही लगा, और कभी कभी तो एक भी नहीं लगेंगे। ऐसा होता है कि जब हम सीड्स कलेक्ट करते हैं, उसके बाद 6 महीने तक तो वो बहुत अच्छे वाइबल रहते हैं। वैसे सीड्स को थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम भी चाहिए होता है। 6 महीने तक वो बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बाद साल बाद उनमें कुछ वाइबिलिटी कम हो जाती है। कई सीड्स, जैसे अब हमने फ्लावरिंग प्लांट के हमने पिछली सर्दियों में कलेक्ट किए, तो अब इस सर्दी में लगा देंगे, तो 1 साल तो नहीं होता, वही 5, 6, 7, 8 महीने तक वो बहुत अच्छे वाइबल रहते हैं। तो 1.5 साल तक भी आप समझ लो कि सीड्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं जब आप उनको बाज़ार से लाते हैं। लेकिन 2 साल या उससे पुराने जो सीड्स होते हैं उनकी वायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। वायबिलिटी मतलब उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर जो है उनमें सूख जाता है, फिर वो बस एक भूसा रह जाता है, वो सीड नहीं रहता है। जैसे फिर बाद में गेहूँ है, हम लोग सारा साल खाते हैं उसको, तो वो खाने वाली गेहूँ जैसे तो उस सीड को खा सकते हैं, लेकिन वो उसमें वायबिलिटी नहीं रहती है ना। तो ये चीज़ जो है वो है कि सीड जो है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने साल पुराना है तो चलेगा, है ना। बहुत ज़्यादा पुराना सीड नहीं लेना चाहिए आपको, उसके अंदर के टिश्यूज़ जो हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। आपने खुद ने भी, जैसे हम खुद भी सीड्स को जैसे हैं कलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो वो जो हमारे वाले जो कलेक्टेड सीड्स होते हैं ना, सीड्स को जो है ना, जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के बाद हमें उनमें फंजीसाइड लगाना चाहिए, ऐसे ही नहीं रख देने चाहिए। फंजीसाइड पाउडर कोई भी, साफ़ हो कुछ हो, और नहीं तो चूल्हे की जो राख होती है ना, वो राख ही आपको जो है उसमें उस कोटिंग कर देनी चाहिए, और उसको ठंडी जगह रखना चाहिए, जैसे कोई कूलर वाला, कूलर भी नहीं मैं कहूँगी, एसी
एसी जहाँ चलता है वो वाला कमरा, क्योंकि कूलर जहाँ रहता है वो मॉइस्चर, सीड्स जब हम जहाँ कलेक्ट करें ना वहाँ मॉइस्चर नहीं हो, ड्राई और कूल जो प्लेस होती है उसमें सीड्स को कलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मॉइस्चर अगर रहेगा ना तो मॉइस्चर से फंगस ग्रो करता है, तो फंगस ग्रो करता है तो हमारा सीड जो है वो फंगस के ग्रो करने से हमारे सीड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो सीड्स हैं वो ड्राई और तो एसी वाली जगह हो, या वैसे आपका कोई अंडरग्राउंड में कोई रूम हो, वहाँ पे अलमारी कोई हो किसी कमरे में, उस अलमारी में ठंडी जगह पे सीड्स रखने चाहिए। फ्रिज में नहीं रखा करें सीड्स को, फ्रिज में फिर उनकी वायबिलिटी और टेम्परेचर कम होने से टिश्यू ख़राब होने, क्योंकि ज़्यादा ठंडक से भी टिश्यू ख़राब होने का डर रहता है। तो आप एसी वगैरह में रख दें, या कोई भी ठंडा कमरा जहाँ आपका ऐसा कमरा है जहाँ धूप गर्मी नहीं आती है, ठंडा है, उस जगह पे सीड्स को कलेक्ट रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हम यूँ ही रख देते हैं, कहीं भी लिया पूड़ी बनाई और सीढ़ियों के नीचे रख दिया, कहीं रख दिया गार्डन के कोने में, तो उससे उसकी वायबिलिटी जल्दी ख़त्म होती है। देखिए इस तरह से ये सीड्स मैंने रखे हुए हैं, ये देखिए, है ना। अब ये आपने इस तरह से रखे हैं ना तो ये मॉइस्चर भी कैच कर लेते हैं कई बार, जैसे आजकल ज़्यादा बारिश हो रही है तो मॉइस्चर कैच कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इनको रखा हुआ है एसी वाले रूम में या कहीं, या ये जो तरीका है सही है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह धूप में सुखाया था। सीड्स को जब आप कलेक्ट करते हैं ना तो अच्छी तरह सुखा के कलेक्ट करें। अब देखिए इसमें से आपको आवाज़ आ रही है कड़ की, ये देखिए, इसका मतलब ये अच्छी तरह से ड्राइड हैं, देखिए, है ना। ये काले काले जो दिख रहे हैं ना ये सब सीड्स हैं, ये देखिए ये। तो इनको आपने धूप में सुखा के कोटिंग करके रखना है। गेंदे को इस टाइप से भी रख लेते हैं, मैं रख लेती हूँ, लेकिन फिर भी जगह ड्राई होनी चाहिए। बारिश के मौसम में इसको मॉइस्चर नहीं मिलना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए मेरे अडेनियम के सीड्स हैं, ये मैंने रखे हुए हैं, ये मैंने अभी कलेक्ट किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बारिश से जस्ट पहले थोड़े दिन। देखिए ऐसे कलेक्ट करके इनको सीड्स को निकाल के राख में लपेट के आपको रख लेना है। ये देखिए ये भी सीड्स मैंने पिछले विंटर्स के कलेक्ट करे हुए हैं, ये डायंथस के हैं। तो सीड्स को जब आपने चलिए कलेक्ट कर लिया, आप बाज़ार से सीड लेके आए, उस पर लिखा हुआ है कि पैकेजिंग की डेट क्या है, और आपने उसमें आपको ठीक है लग रहा है वो 6 महीने के हैं या साल के हैं, ये चीज़ आपको ध्यान दे लिया आपने, सब अच्छा कर लिया, अच्छी दुकान से भी ले आए। फिर आप जब सीड्स लगाने लगते हैं ना तो उसका वायबिलिटी टेस्ट करके ही लगाएंगे। वायबिलिटी टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट नहीं करना है हमें। वायबिलिटी टेस्ट से मेरा मतलब है कि जब आप सीड्स लगाने लगते हैं तो उसको आप ओवरनाइट पानी में भिगो दीजिए, कोई भी सीड्स हो, है ना, ओवरनाइट पानी में भिगो दीजिए। जब आप ओवरनाइट पानी में भिगोएंगे तो जो सीड्स वायबल होंगे, जिनके टिश्यू लाइव होंगे, जिंदा टिश्यू होंगे, तो जिंदा टिश्यू क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो भारी हो जाएंगे, और वो जो सीड्स हैं वायबल सीड्स, जिंदा सीड्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। और जिन सीड्स के अंदर का टिश्यू मर गया है, सूखा हुआ, बस भूसा ही रह गया है, तो वो वाले जो सीड्स हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे। तो फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करेंगे कि उन ऊपर वाले सीड्स को हटा देंगे और जो नीचे वाले सीड्स हैं उनको आप लगा लेंगे। ठीक है, अगर आप सुबह भिगोते हैं तो शाम तक देख लें, क्योंकि शाम को उगाना ज़्यादा अच्छा रहता है कोई भी सीड्स वगैरह। और जब आप रात को करें तो सुबह देख लें, वैसे सुबह भिगो के शाम तक करें तो और भी अच्छा है। तो इससे क्या है कि आप वाइबल सीड ही लगा पाएंगे। आपने लिए सीड्स यूँ लगा दिए तो आपकी ये एक और गलती हो गई, आपने वाइबल और नॉन वाइबल सारे सीड्स एक साथ लगा दिए तो आपकी मेहनत भी गई, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो है वो जो सीड्स लाइव ही नहीं थे वो भी आपने लगा दिए। तो ये सब बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो है वो मौसम आ गया है विंटर सीड्स को लगाने का। जैसे ही बारिशें हटेंगी अक्टूबर में हम फिर दिवाली से थोड़ा सा पहले नवरात्रों के दिन होते हैं ना, जब उन दिनों में भी हम अपना लगाना शुरू कर देंगे सीड्स। तो अब आपके लिए ये बड़ा हाई टाइम है कि आपको पता हो कि किस तरह के सीड्स जो हैं वो आपको लगाने हैं, चाहे वो सब्जियों के हों और चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स के हों, है ना। दोनों के लिए रूल्स एक ही हैं। और बाज़ार से जब आप लाएं सीड्स तो इस बात का ध्यान रखें कि वो अच्छी तरह से केमिकली ट्रीटेड हों। पिंक कलर, ग्रीन कलर, इस तरह से कोटेड आते हैं ना सीड्स, वो क्या होते हैं, वो ट्रीटेड होते हैं,
उनमें फिर पेस्ट नहीं लगते, फंगस नहीं लगती है। तो और वही ट्रीटमेंट हम अपने घर में साफ फंजीसाइड लगा के कर लेते हैं, या फिर हम उसमें क्या कर लेते हैं, राख के पाउडर को कोटिंग करके कर देते हैं। तो या फिर जब हम सीड्स को लगाने लगेंगे, ये कोटिंग करने के बाद भी जब सीड्स को पानी में भिगोते हैं तो उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सीड्स की आउटर लेयर जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है, और दूसरा काम ये हो जाता है कि उसके ऊपर कोई भी फंगस के स्पोर, कोई पेस्ट लगे हों तो वो सारे मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज सीड्स को किस तरह से सेलेक्ट करना है उस पर बात की आपसे। तो बस अब अच्छा टाइम है, ये इस बात को करने के लिए बहुत अच्छा टाइम था, तो मैंने कहा आपसे ये बात भी कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरे सजेशंस अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।